ओम ह्रीं ऐं क्लीं सरस्वती देवीभ्यो नमः। आप सभी का संस्कृत विषय में स्वागत है। आज संस्कृत में सूक्ति पढ़ेंगे। ध्यान से इसे पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए पढ़ते हैं। फिर पहला देखिए, अर्थ देखिए। सुंदर उक्ति या सुंदर वचन होता है। सूक्ति में अल्प शब्दों के द्वारा विपुल अर्थ का बोध होता है। यह वास्तव में गागर में सागर होती है। संस्कृत साहित्य में असंख्य सूक्तियाँ प्राप्त होती है। जब व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश शुभ अशुभ के संदेह में फंस जाता है, तब ये सूक्तियाँ हमारे मार्गदर्शन करती है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है, साथ ही मानव समाज को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में पूछे जाने वाले संस्कृत साहित्य के लोकप्रिय सूक्तियों को उनके स्रोत व अर्थ सहित प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से सूक्ति का अर्थ हुआ। अब आइए हम सूक्ति को समझते हैं। पहला देखिए सूक्ति का, महाजनो येन गता सा पंथा। अर्थ देखिए, महाजन मतलब श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं वही मार्ग अनुसरण योग्य है। यह सूक्ति महाभारत से लिया गया है। दूसरा देखना, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंता करण प्रवृत्त्यः। अर्थ देखिए, सज्जन व्यक्ति संदेह होने पर अंतकरण को प्रमाण मानते हैं। यह अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। तीसरा देखिए सूक्ति, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थ देखिए, जो होने वाला होता है वह होकर रहता है। यह भी सूक्ति अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। चौथा देखिए, वलवदपि शिक्षिता न अशिक्षिता मात्यामन्य प्रयत्यम चेतः। अत्यधिक प्रशिक्षितों का भी मन अपने बारे में अविश्वस्त ही रहता है। यह सूक्ति भी अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। अगला है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि हम धर्म के अनुसार आचरण कर पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले शरीर की रक्षा करना चाहिए। यह भी कालिदास के द्वारा लिखा गया कुमार संभवम काव्य से लिया गया है। छठवां, नीचे गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। अर्थ देखिए, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख चक्र की तीली की भांति ऊपर और नीचे आते जाते रहते हैं। यह भी मेघदूत काव्य से लिया गया है। अगला, विचित्रा रूपा खलु वृत्तः। चित्त की वृत्तियों के अनेक रूप होते हैं, है ना। चित्त की वृत्तियों के अनेक रूप होते हैं। उसके बाद आठवां देखना, सहसा विदिधित न क्रियाम विवेका परमा पदाम पदम। अचानक बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक आपदाओं का कारण होता है। मतलब हमें हमेशा सोच समझ के ही कार्य को करना चाहिए। चलिए आगे का देखो, न ही प्रियम प्रउक्तमिच्छति वृषाहि तैषणा। हित चाहने वाले मीठा झूठ बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। 10वें नंबर का देखिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। हितकारी और सुंदर वचन कठिनता से प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस सूक्ति का अर्थ हुआ। आगे देखते हैं। अगला है, पराभावो अपयुत्सवा एवं मानिनाम। अर्थ देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए पराभाव भी उत्सव के समान होता है। 12 नंबर का देखना, अहो दुरंता बलवधिरोधिता। बलवान के साथ किया गया विरोध अनर्थ
परवाशाही होता है। इस प्रकार से इस दोनों सूक्ति का अर्थ हुआ। आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। आगे देखते हैं। आप सभी सूक्ति को अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, चले पढ़ते हैं। अगला देखना। व्रजन्ति ते मूढ़धिया पराभाव भवन्ति मायाविषु एना मायिनः। अर्थ देखिए, वह मूढ़ बुद्धि वाला निश्चय ही पराभाव को प्राप्त हो जाते हैं, जो मायावी के साथ मायावी नहीं होती, मतलब वह छल कपट करने वाले होते हैं, और ऐसा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति होता है। अगला देखिए 14 नंबर का। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यह नीति सत्कर्म से लिया गया है। उसके बाद फिर अगला 15 नंबर का। दानम भोगो नास्यच त्रिषु गतयो भवन्ति वित्तस्य। दान, भोग व नाश, धन की ये 3 गतियाँ होती हैं। 16 नंबर का। स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में पूजा जाता है, परंतु विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। यह नीति सत्कर्म से लिया गया है। 17 नंबर का। विभूषणम मौनम पंडिता नाम। मूर्खों का सभा में मौन रहना उसके लिए भूषण होता है, मतलब वह धन के समान होता है। 18 नंबर का देखना। विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपाता सतमुखः। जिनका विवेक भ्रष्ट या नष्ट हो जाता है, उनका पतन भी 100 प्रकार से होता है। यह नीति सत्कर्म से लिया गया है। अगला। सर्वे गुणा कांचानमाश्रियन्ते। धनी मनुष्य ही गुणवान कहे जाते हैं। 20 नंबर का। प्रारब्धम मूतम जना न परित्यजन्ति। महान लोग आरंभ किए हुए कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। यह नीति सत्कर्म से लिया गया है। नायात पथा प्रविचलन्ति पदहम न धीरा। धैर्यशाली लोग न्याय के रास्ते पर से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। अगला देखना। उदार चरिता नाम तु वासुदेव कुटुम्बकम। उदार मन वाले व्यक्तियों के लिए पूरा विश्व ही परिवार होता है। ये हितोपदेशा ग्रंथ से लिया गया है। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वया। गुणी व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है, न कि आयु व लिंग की। अगला देखो। सताम संधि संगा कथामपि ही पुण्येन भवति। सज्जनों का संग पुण्य से ही प्राप्त होता है। अगला 25 नंबर का। तीर्थोदकम च वहिश्चनायतः शुद्धिमहर्तः। तीर्थ स्थान के जल और अग्नि ये स्वयं पवित्र होते हैं। इनके लिए अन्य शोधक पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखो। पुरोत पिंडे तटकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार होता है। उसके बाद फिर अगला देखिए। सुखम ही दुःखा नयो भूयम शोभते। दुख के अनुभव के अंतर सुख शोभित होता है। अगला। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति
च, भाग्य के अनुसार धन होता है और चला जाता है। ये सत्य ही कहा गया है, भाग्य के अनुसार ही हमें धन मिलता है और उसका हम उपयोग करते हैं और वह समय रहते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। साहसे श्री प्रतिवसति, साहस में लक्ष्मी का वास होता है। अगला देखिए, छिद्रे सवनार्था बहुली भवन्ति, आपत्ति के समय भूल होते हैं, अनेक अनिष्ट एकत्रित हो जाते हैं। क्षणे क्षणे यत्र वतामुपैति, तदैव रूपम रमणीयताया, जिसे देखने से हर क्षण कुछ नए प्रकार का आनंद मिले वही सर्वोत्तम सुंदरता है। इसे शिशुपाल वधम ग्रंथ से लिया गया है। अगला देखना, मित च सारम च वचो ही वाग्मिता, कम बोलना सार बोलना ही वाक्पटुता है। इसे नैषधि चरितम से लिया गया है। इस प्रकार से आगे का देख, नहीं सर्वे सर्वे जानती, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता। अगला, कथा कातेव भारती, महाभारत की कथा कांता के समान किसे अच्छी नहीं लगती। इसे नल चप्पू से लिया गया। कार्या वा साध्यम देहम वा पातयम, या तो कार्य सिद्ध होना होगा अथवा देह शरीर का पतन होगा। इसे शिवराज विजयम से लिया गया है। अगला, नष्टा वेला या गता सा गतेव, जो समय नष्ट हो जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता है। समय बहुत ही मूल्यवान होता है। आहारे व्यवहारे च त्यजत लज्जा सदा सुखी भवेत, आहार भोजन में व्यवहार में शर्म ने करने वाला सदा सुखी रहता है। अगला, अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र का विनोद करने में व्यतीत होता है। अगला देखना, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, साहित्य संगीत और कला से हीन पुरुष साक्षात पशु ही है जिसके पूँछ और सींग नहीं होते हैं। अगला, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह है जो मुक्त कर दे, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली विद्या है। इसे रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। अगला, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्या धन ही प्रधानता होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सूक्ति पढ़ाया गया। अच्छा लगा होगा सूक्ति। यह सूक्ति हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के पास भेजिए। ये बहुत ही अमूल्य धन है। विद्या के माध्यम से ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हमें खुशियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से आप संस्कृत में सूक्ति को पढ़िए और अच्छे से समझकर सूक्ति को लिखिएगा। यह आपके परीक्षा में आएगा ही। ठीक है।